लर्नर्स, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। पिछली क्लास में हमने किया था एडजेक्टिव्स और उसके टाइप्स। आप सभी अब तक समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, यानी जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मेनली आते हैं एडजेक्टिव के रूल्स से। तो आज हम समझेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। आइए डायरेक्टली अपने टॉपिक पर मूव करते हैं। तो पहले रूल को समझते हैं। रूल काफी इजी है, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि रूल्स को हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे वो भी समझ जाएंगे। मेनली सारे जो रूल्स है, टेंसेस के रूल्स हो गए, वर्ब के रूल्स हो गए, प्रोनाउन के रूल हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल हो गए, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आपने वो सारे टॉपिक्स अब तक देखे हैं तो ये रूल्स समझने में आपको बहुत आसानी होगी। आइए डायरेक्टली टॉपिक पर मूव करते हैं। रूल नंबर 1, न्यूमरल एडजेक्टिव। जब भी क्या हो, न्यूमरल एडजेक्टिव हो, काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के साथ वो यूज हो, दे शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स। न्यूमरल, अब न्यूमरल से ही इसका नाम ही बताता है कि न्यूमरल क्या दिखाएगा कि कितने पर्सन हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो वो एडजेक्टिव जब काउंटेबल नाउन के बारे में बताएं वो हमारे हो जाएंगे न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं, आइए एग्जांपल समझते हैं। आई हैव टॉट यू लिटिल थिंग्स। ठीक है, अब कितने लिटिल थिंग्स सिखाई ये तो हमने नहीं बताना। लिटिल थिंग्स क्या होता है, ये तो गलत हो गया ना इसका सेंस, लिटिल थोड़ी चीजें नहीं। आई हैव टॉट यू अ फ्यू थिंग्स, यहाँ पर करेक्ट क्या यूज होगा, few यूज होगा। यानी रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन एंड दे शो हाउ मेनी पर्सन्स ऑफ थिंग आर मेंट टू। ठीक है, ये बताते हैं कि कितने पर्सन, ये सीधा सीधा पर्सन को रेफर करते हैं हमारे न्यूमरल्स नाउन। जैसे कि फ्यू ने रेफर किया, लिटिल से तो कितने पर्सन रेफर नहीं हो रहे, फ्यू से तो हमने डिफरेंस भी समझा था। फ्यू का मतलब बिल्कुल कम, और दा फ्यू भी समझा था, आ फ्यू भी समझा था। ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या लगाना है, आ फ्यू, जिससे पर्सन रिप्रेजेंट हो, लिटिल से नहीं हो रहे। तो न्यूमरल वो होंगे जो रिप्रेजेंट कर पाएंगे कितने पर्सन्स हैं। आइए नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं। जो रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उन पे मैं एम्फसाइज कर दूंगी। जैसे कि व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, सबसे पहले हम समझते हैं कार्डिनल क्या होता है और ऑर्डिनल क्या होता है। ऑर्डर आपने देखा होगा, जब भी ऑर्डर के आप क्वेश्चन भी करते होंगे तो आपने देखा होगा ऑर्डर क्या होता है, ऐसे होता है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जब भी नंबर्स को हम ऐसे लिखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी ऑर्डर वाइज, वो हमारे कहलाएंगे ऑर्डिनल, और कार्डिनल कहलाएंगे जब हम सिर्फ इनको नंबर से रिप्रेजेंट करें। जैसे 1, 2, 3 एंड 4, जब ऐसे हो। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको क्या मेंशन मिले, कार्डिनल एडजेक्टिव भी मेंशन मिले और ऑर्डिनल भी मेंशन मिले, आर यूज टुगेदर, साथ में यूज मिले, तो ऑर्डिनल प्रीसीड द कार्डिनल। तो हमेशा जो हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव होगा वो कार्डिनल से पहले आएगा। प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना, तो हमेशा वो उससे पहले आएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए द 4 फर्स्ट, अब देखिए मैंने बताया ना 1, 2, 3, 4 क्या होता है, कार्डिनल, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हमारे ऑर्डिनल में। अब यहाँ पे क्या है, रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ऑर्डिनल है वो कार्डिनल को क्या करेगा, प्रीसीड करेगा, लेकिन यहाँ पे तो हमारा कार्डिनल पहले आ रखा है, तो ये गलत है। ये सही है, क्योंकि देखिए द फर्स्ट 4 बॉयज विल बी गिव द चांस। अब क्या है, यहाँ पे ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव है वो कार्डिनल एडजेक्टिव से पहले यूज हुआ है, प्रीसीड किया है। तो ये हमारा रूल है, जब भी किसी सेंटेंस में आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों एडजेक्टिव मेंशन मिले तो हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले ऑर्डिनल आएगा, उसके बाद कार्डिनल आएगा। क्लियर? फिर आता है हमारा नेक्स्ट रूल, लेटर। अब इनका सिर्फ आपको मतलब समझना है कि लेटर क्या होता है, लेटेस्ट क्या होता है, और जैसे ही आप मतलब समझ लेंगे तो आप इनको, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये एग्जाम में जरूर आते हैं। जैसे कि लेटर एंड लेटेस्ट। लेटर मतलब बाद में,
और लेटेस्ट मतलब न्यू, न्यूएस्ट, अभी अभी जो आई हो, जैसे लेटेस्ट न्यूज बोलते हैं ना, ऐसे। तो ये जो लेटर और लेटेस्ट ये किसको रेफर करता है? टाइम को, है ना, समझ गए ना, बाद में करेंगे या अभी न्यूएस्ट आया अभी अभी, यानी कि किसको रेफर कर रहा है? टाइम को रेफर कर रहा है। अब सेकंड आता है हमारा लेटर, इसको हम लेटर बोलेंगे, इसको लेटर बोलेंगे। और लास्ट ये किसको रेफर करेगा? लेटर मतलब बाद वाला, जैसे यहाँ पे कोई खड़ा है उसके साथ वाला, तो आप बोलोगे इसके लेटर वाला आदमी। तो लेटर मतलब साथ वाला, और लास्ट मतलब आपको पता है ये लास्ट में जो होता है ये किसको रेफर करते हैं? पोजीशन को रेफर करते हैं। तो आपको कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में मिल जाएगा लेटर लिखा, लेटर लिखा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ पे आपको लेटर लगाना है, कहाँ पे लेटर लगाना है। तो आपको सब दिमाग में ये रखना है, अगर वो टाइम को रेफर कर रहा है तो आप लेटर यूज करेंगे, अगर पोजीशन को रेफर कर रहा है तो आप लेटर यूज करेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। I reached at 10 a.m. but he was later than I expected. अब he was later मतलब पोजीशन, वो दूसरी पोजीशन पे था than I expected, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो लेट था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी लेट था। यहाँ पे टाइम से रेफर हो रहा है। मैं देखो 10 AM मेंशन हो गया कि टाइम की बात हो रही है, और मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी वो लेट आया, तो यहाँ पे क्या आएगा? लेटर। तो इसलिए जब ये टाइम को रेफर कर रहा है तो यहाँ पे लेटर नहीं आएगा। करेक्ट वन इज आई रीच्ड एट 10 AM बट ही वाज लेटर देन द एक्सपेक्टेड। तो सिर्फ क्लियर ये याद रखना है, अगर लेटर होगा या हमारा लेटेस्ट होगा तो वो टाइम को रेफर करता है, और जब भी हमारा लेटर या लास्ट होगा तो पोजीशन को रेफर करता है। जो ये रूल्स पढ़ा रही हूँ मेनली इसी में से आएंगे आपके क्वेश्चंस। फादर मीन्स, अब इनका भी मतलब समझना है, फादर एंड फर्दर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इनमें से क्वेश्चन आते हैं। फादर मीन्स मोर डिस्टेंस, फादर, अब देखो फार से ही आप समझ सकते हो, फार मतलब दूर, तो फादर भी मतलब दूर, फादर मतलब मोर डिस्टेंस, काफी डिस्टेंस पे। और फिर दूसरा आता है हमारा फर्दर। फर्दर मीन्स, फर्दर का मतलब क्या होता है? ऐड करना, कुछ एडिशनल करना। जैसे कि आप कोई अगर सेंटेंस बताओगे तो क्या बोलोगे कि जैसे मैं दुकान से पेस्ट्री लेने गया, फर्दर मैंने वहां से मैगी भी ली, तो आप क्या बोल रहे हो? ऐड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन। पहले आपने पेस्ट्री की इन्फॉर्मेशन बताई, फिर आपने मैगी की इन्फॉर्मेशन बताई, तो आप वहां पे क्या कर रहे हो? एडिशन कर रहे हो। तो जब फर्दर होगा तो आप एडिशनल के लिए यूज करोगे। फार्दर इज फॉर डिस्टेंस, जैसे कि ही इंसिस्टेड ऑन फार्दर इम्प्रूवमेंट, उसने दूर के इम्प्रूवमेंट के लिए इंसिस्ट किया। कोई सेंस बन रही है? फॉर फर्दर यानी कुछ एडिशनल इम्प्रूवमेंट के लिए उसने इंसिस्ट किया कि बढ़िया तो है जो तुमने काम किया है, लेकिन थोड़ा और आप ऐड कर सकते हो जिससे ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो जब ये एडिशन का साइन दे रहा है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फर्दर। और जब ये डिस्टेंस का साइन देगा तो हम क्या लगाएंगे? फर्दर। क्लियर? फिर आता है हमारा नेक्स्ट, ईच इज, ईच, एवरीवन, ये तो इतना रिपीट हो चुका है कि हमें याद ही हो गया है। ईच इज यूज फॉर इंडिविजुअल पर्सन। ईच किसके लिए यूज होता है? जब बहुत सारे पर्सन हो लेकिन उनमें से हम इंडिविजुअली सबको रेफर कर रहे हो। और आइटम एंड द फोकस ऑन द इंडिविजुअल। क्लियर? नॉट द ग्रुप, ग्रुप पे फोकस नहीं करता, लेकिन जब हम क्या यूज करते हैं? एवरी यूज करते हैं। एवरी किस पे करता है? ग्रुप ऑफ पीपल पे। इंडिविजुअली तो ये भी रेफर करता है, पर कहीं ना कहीं इसका सेंस क्या होता है? ग्रुप में होता है। ओके, जैसे एवरी ऑफ द 2 बॉयज गेट अ प्राइज। अब क्या दो बॉयज की बात हो रही है, ग्रुप की बात थोड़ी ना हो रही है ना? तो यहां पर आएगा हमारा ईच, एवरी नहीं आएगा। एवरी कहीं ना कहीं ग्रुप से रेफर होता है। इंडिविजुअली तो एवरी भी रेफर करता है और ईच भी रेफर करता है, पर ईच कहीं ना कहीं प्रॉपर इंडिविजुअली रेफर करता है और इसका सेंस कहीं ना कहीं ग्रुप में जाता है। तो ये डिफरेंस आपको देखना है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट रूल, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री सम इज यूज्ड। अब देखो सम एनी का हमने पहले भी किया था, है ना, कि सम कब यूज होता है? मैंने आपको बताया था सम होता है जब हमारा पॉजिटिव सेंस हो, और एनी कब यूज होता है? जब हमारा नेगेटिव सेंस हो, और वही इसमें मेंशन किया गया है। जैसे कि हैव यू बॉट सम मैंगोज
या हैव यू बॉट एनी मैंगोज। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि तुमने कुछ मैंगोज खरीदे क्या, तो हम डाउट कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस जा रहा है, तो यहाँ पर एनी आएगा। ओके, अभी पता नहीं है ना उसने मैंगो खरीदे या नहीं खरीदे, तो कहीं ना कहीं डाउटफुल है, इसलिए वो नेगेटिव सेंस हो गया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, इन कंपेयरिंग टू थिंग्स द कंपैरेटिव शुड बी यूज्ड। जब भी हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं तो हम कौन सा एडजेक्टिव यूज करते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। द सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज। अब यहाँ पे चीज एक देखने की बात है कि जब सिर्फ दो लोगों को हम कंपेयर करें, यानी दो चीजों को हम कंपेयर करें, तो हम कंपैरेटिव यूज करेंगे, या दो से अगर हम ज्यादा को कंपेयर करेंगे तो हम सुपरलेटिव यूज करेंगे। तो सिर्फ अगर दो की बात है, ओनली टू की बात है, तो जब ही हमारा कंपैरेटिव यूज होगा। जैसे विच इज द बेस्ट ऑफ टू। अब आपको पता है बेस्ट, मोस्ट स्पेशल, बेस्टेस्ट, वाइसेस्ट, जब हम ये यूज करते हैं, बेस्टेस्ट तो कुछ नहीं होता, बेस्ट ही होता है, वाइसेस्ट, जब ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे सुपरलेटिव। लेकिन जब हम करते हैं बेटर, मोर, ये सब लगाते हैं, वो होते हैं हमारे कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव कब यूज होंगे, जब दो चीजों का कंपैरिजन करें, और जब दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन हो तो हमेशा हमारा सुपरलेटिव यूज होता है। जैसे कि विच इज द बेस्ट ऑफ टू थिंग, अब दो चीजों में से पूछा है, तो हमने यहाँ पर सुपरलेटिव कैसे यूज कर दिया, नहीं होगा, यहाँ पे बेटर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव का। क्लियर? कुछ ज्यादा समझने की बात नहीं है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं और बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग आर कंपेयर्ड। अगर अब तक क्या था पीछे वाले में कि दो लोग अलग अलग थे, उनका हम कंपैरिजन कर रहे थे, लेकिन जब एक ही सेम आदमी की क्वालिटी का, जैसे कि आपकी ऑनेस्टी का, आपकी ब्रेवनेस का अगर कंपैरिजन किया जाए, सिर्फ आपकी, एक ही इंसान की, तो आप कैसे करेंगे। अब तक जो दो आदमियों का था, अलग अलग का था वो दोनों, लेकिन अब सेम ही पर्सन का हो रहा है। When two qualities of the same person or thing are compared, the comparative ER is not used. पहले वाले रूल में क्या था, जब दो डिफरेंट पर्सन हो तो और उनका हम कंपैरिजन करें तो हम क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव। लेकिन जब सेम पर्सन हो लेकिन उसकी दो अलग अलग क्वालिटीज का हम कंपैरिजन करें तो कंपैरेटिव यूज नहीं होगा, इसमें सिर्फ मोर यूज होगा। ठीक है, सिर्फ आप मोर लगा दोगे उस क्वालिटी के आगे और आपका कंपैरिजन हो जाएगा। जैसे कि he is wiser than brave। अब कंपैरेटिव यूज कर लिया ना हमने, ER लगा दिया, कंपैरेटिव में ER लगता है हमारा मेनली, तो हमने क्या लगा दिया, ER लगा दिया, नहीं लगेगा। he is more wise than brave, क्योंकि उसकी ही वाइसनेस और ब्रेवरी, इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, जो ही है उसकी ही क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर हम सिर्फ मोर लगाएंगे। जब सेम पर्सन की क्वालिटीज का कंपैरिजन होगा तो आप कंपैरेटिव नहीं यूज करेंगे, आप हमेशा मोर यूज करेंगे, और जब दो अलग अलग का होगा तो हम कंपैरेटिव यूज करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट, व्हेन कंपैरिजन इज मेड बाय मींस ऑफ अ कंपैरेटिव, the things compared should be excluded from the class of the thing। जब कंपैरेटिव से दो चीजों का कंपैरिजन करा जाए तो जिन चीजों का कंपैरिजन हो रहा है उनको हमेशा क्लास से एक्सक्लूड रखते हैं। जिस एग्जांपल से समझते हैं, he is cleverer than any boy in the class, he is cleverer than any other boy। अब यहाँ पे any boy, इसको हमें एक्सक्लूड करना है, तो एक्सक्लूड हम कैसे करेंगे, इसको हमें एक्सक्लूड करना है, तो हम इसको एक्सक्लूड कैसे करेंगे, यहाँ पे हम बॉय कर देंगे, बॉय के साथ क्या ऐड कर देंगे, अदर ऐड कर देंगे एक्सक्लूड करने के लिए। क्लियर? फिर आता है हमारा नेक्स्ट रूल, व्हेन कंपैरिजन इज मेड बाय द मींस ऑफ अ सुपरलेटिव। सुपरलेटिव हमने पढ़ा जब दा यूज होता है, द मोस्ट, द बेस्ट, ये सब। द थिंग कंपेयर्ड शुड बी इंक्लूडेड। जब हम कंपैरेटिव यूज कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, एक्सक्लूड कर रहे थे, लेकिन जब हम सुपरलेटिव यूज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे
ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर मेन। तो यहाँ पर हमें मेन को अलग नहीं करना है अदर लगाकर, यहाँ पर हमें अदर को हटा देना और सिंपली मेन को इंक्लूड करना है। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मेन। क्लियर? फिर आता है हमारा नेक्स्ट रूल। व्हेन टू पर्सन्स or things are compared, it is important that the same characteristic should be compared। जब दो लोगों को कंपेयर किया जाता है, ये तो नहीं है एक की हम वाइसनेस का कंपैरिजन करें, दूसरे की ब्रेवनेस का कंपैरिजन करें, तो कैसे कंपेयर हो जाएगा? उनका तालमेल ही नहीं बैठेगा ना। कोई एक ही चीज दोनों की कंपेयर होनी चाहिए ना, कि कौन कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा ना बोलेंगे वो तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो बहुत ज्यादा खाता है, तो ये क्या कंपैरिजन हुआ? ये तो कोई कंपैरिजन नहीं हुआ। कंपैरिजन हमेशा होता है सेम क्वालिटी का। ओके, जैसे कि द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली। जो दिल्ली बॉम्बे की पॉपुलेशन है वो ग्रेटर है दिल्ली से। क्या सेंस बनी इसकी? द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर दैट ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उससे बॉम्बे की ज्यादा है। दैट से मेंशन हो गया कि इन दोनों की ही पॉपुलेशन का कंपैरिजन हो रहा है। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट। डबल कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज। कभी भी आप ऐसे नहीं करोगे, आपने कंपैरेटिव भी लगा दिया और सुपरलेटिव भी लगा दिया। या तो सिर्फ आप कंपैरेटिव लगाओगे रूल के अकॉर्डिंग, या सिर्फ सुपरलेटिव लगाओगे, और वो आपको देखना है कि कैसे यूज करना है। जैसे कि ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय। अब मोस्ट से ही हमारा सुपरलेटिव मेंशन हो गया, तो हमने क्लेवरेस्ट के आगे भी क्यों लगाया? डबल EST क्यों लगा दिया? नहीं लगाना। ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, जैसे ये नहीं होगा द बेस्टेस्ट, द बेस्ट से ही रेफर हो गया वो, तो ऐसे ही मोस्ट नहीं लगेगा क्लेवरेस्ट के आगे। दो हम कंपैरेटिव या दो सुपरलेटिव हम नहीं यूज करेंगे, एक ही यूज करना है हमें। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट, द कंपैरेटिव एडजेक्टिव सुपीरियर इंफीरियर। जो भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, जब भी वो किसके सामने लगेंगे, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, मतलब आप इसका हिंट ले सकते हैं OR जिनके लास्ट में लगता है मेनली। ऐसे जब भी वर्ड के आगे जब हमारे कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज होंगे तो ये हमेशा किससे फॉलो होंगे? टू से। इनके बाद कभी भी देन नहीं लगेगा। कंपैरिजन में हम देन लगाते हैं ना मोस्टली, लेकिन यहाँ पे देन नहीं लगेगा। जब भी OR वाले आपके पास एडजेक्टिव्स आएंगे तो आप कभी भी उनको साथ दो नहीं लगाएंगे, हमेशा उनके साथ आप कभी भी देन नहीं लगाएंगे, हमेशा टू लगाएंगे। ओके, जैसे ही इज द सीनियर देन मी। अब कंपैरिजन के लिए हमने देन यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे सिंपली मेंशन है जब भी OR वाले हमारे आएंगे एडजेक्टिव्स तो उनके साथ हम टू लगाएंगे, तो सीनियर के साथ टू। ऐसे ही अगर आपको इंफीरियर मेंशन मिलेगा तो इंफीरियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, एंटीरियर टू, पोस्टीरियर टू, कभी भी देन से इनको फॉलो नहीं करेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट रूल, एडजेक्टिव लाइक यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, एंटायर, एक्सट्रीम, चीफ, फुल स्केयर, ये जो भी सारे एडजेक्टिव है ये खुद में ही क्या है? डू नॉट एडमिट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इनके आगे कभी भी सुपरलेटिव, कंपैरेटिव ये सब नहीं लगता, क्योंकि ये ऑलरेडी ही एक बेस्ट कंपैरिजन है। तो इनके आगे कभी भी आप सुपरलेटिव या कंपैरेटिव एडजेक्टिव नहीं यूज करोगे। जैसे इट इज द मोस्ट यूनिक, यूनिक ही ऑलरेडी मेंशन है कि यूनिक ही ऑलरेडी यूनिक हो गया ना, वो उसको हमने अलग कर दिया एकदम, तो आप उसके आगे मोस्ट यूज नहीं करोगे। तो जहाँ भी आपको ये वर्ड मेंशन मिलेंगे कभी भी आप उनके आगे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं लगाएंगे। क्लियर? फिर आता है हमारा नेक्स्ट रूल, all the adjectives which refer to the same noun should be in the same degree of comparison। वो एडजेक्टिव जो हमेशा सेम नाउन को ही रेफर कर रहे हैं तो उनका जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है वो हमेशा सेम ही होना चाहिए। ये नहीं है कब एक में, तो अगर एक नाउन को हम वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और हमने एक बार तो उसका कंपैरेटिव दिखा दिया, एक बार हमने उसका सुपरलेटिव दिखा दिया, नहीं, आप एक यूज करोगे वो ही फॉलो होगा पूरे सेंटेंस में। जैसे कि ही इज द वाइसेस्ट and honest worker in the office, he is the wisest and most honest। अब wisest हो गया लेकिन honest honestest तो नहीं होगा, है ना, तो हमने यहाँ पर
ऑनेस्ट के आगे अब डिग्री सुपरलेटिव तो मेंशन नहीं करी ना, सुपरलेटिव मेंशन करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि अगर एक ही नाउन का हम तारीफ कर रहे हैं, उसका एडजेक्टिव बता रहे हैं, तो सेम ही उसके साथ मेंशन होगा, चाहे वो कंपैरेटिव हो चाहे सुपरलेटिव हो। तो पहले वाले में वाइसेस मेंशन कर दिया, वाइसेस से आप समझ गए कि सुपरलेटिव को मेंशन कर रहा है। लेकिन जो उसकी दूसरी जो क्वालिटी है ऑनेस्ट वाली, उसको तो आपने सुपरलेटिव से मेंशन नहीं किया ना, उसको भी सुपरलेटिव से मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने उसकी वाइसनेस को मेंशन किया है तो उसको मेंशन करने के लिए आपको उसके आगे लगाना है मोस्ट। क्लियर? फिर आता है एल्डर एंड एल्डेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे आर यूज्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। एल्डर एल्डेस्ट जो क्लोज फैमिली रिलेशंस होते हैं उनके आगे ही हमेशा लगते हैं, लेकिन जब हम किसी अननोन पर्सन या थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो आप उनके आगे ओल्डेस्ट, ओल्डर ये सब यूज कर सकते हैं। एल्डर एल्डेस्ट आपका किसका कंपैरिजन होगा? अब ओल्डर ओल्डेस्ट आप किसको नहीं जानते, उसके साथ भी अगर आप कंपैरिजन करोगे अपनी एज का तो आप ओल्डर ओल्डेस्ट बोल सकते हो, लेकिन जब आपके खुद के फैमिली मेंबर का कंपैरिजन होगा तो वहां पे आप एल्डर एल्डेस्ट यूज करोगे। ओके, जैसे ही इज माई ओल्डर ब्रदर, अब वो अनजान थोड़ा है आपसे, आपका फैमिली मेंबर ही है, तो इसलिए आपको उसके आगे एल्डेस्ट यूज करना है, ही इज माई एल्डर ब्रदर। फिर आता है हमारा, अब हमने ही पढ़ लिए, अब तक हमने पढ़ लिए सारे रूल्स, अब हम जानेंगे इनकी एप्लीकेशन को। आपके स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम इनको स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस को समझेंगे कि कैसे हमें इन्हें अटेम्प्ट करना है अगर ये एडजेक्टिव के केस में आते हैं। क्लियर? तो सीखिए, चेन्नई इज फर्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर। चेन्नई पुणे से ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू नागपुर। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? दूरी की। दूरी का मतलब डिस्टेंस की। और हमने पढ़ा कि फार्दर तो डिस्टेंस को मेंशन करता है, लेकिन फर्दर तो हमारा एडिशन को मेंशन करता है, तो फर्दर यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग। तो एरर हमारे कौन से पार्ट में हो जाएगा? सेकेंड पार्ट में। और यहाँ पे करेक्ट क्या आएगा हमारा? फार्दर। आइए इसकी और एक्सप्लेनेशन को भी समझते हैं, जैसे कि रिप्लेस फर्दर विद फादर। ठीक है, हमने कर दिया फर्दर को फादर से, लेकिन क्यों किया? रीजन क्या था? फार्दर मीन्स ग्रेटर डिस्टेंस। फार्दर का मीन्स क्या होता है? जब बहुत ज्यादा दूरी हो, और फर्दर का मीन्स होता है जब कुछ हमें ऐड करना हो, यानी एडिशन करनी हो। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? चेन्नई इज फार्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर। क्लियर? फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज द मोस्ट यूनिक सिंगर। अब यूनिक से ही हमने, यूनिक जो है वो खुद ही एक एडजेक्टिव है, उसके आगे हमें और सुपरलेटिव और कंपैरेटिव इन सबको लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हमने ये रूल भी पढ़ा था कि यूनिक ऐसी चीजें अगर मेंशन हो तो उनके आगे कभी भी हम कोई भी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव एडजेक्टिव नहीं यूज करते। तो जो ये हमने यहाँ पर मोस्ट यूज करा है ये गलत है। तो एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा? थर्ड पार्ट में। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन को भी जानते हैं, जैसे कि रिप्लेस द मोस्ट विद ए। ठीक है, तो मोस्ट से हमने सोनू निगम इज ए यूनिक सिंगर कर दिया। सम एडजेक्टिव्स डू नॉट एडमिट कंपैरिजन। क्यों नहीं एडमिट कर दिए कंपैरिजन? अब क्यों हमने मोस्ट नहीं लगाया? रीजन जानते हैं। मीनिंग देर ऑलरेडी सुपरलेटिव, ये खुद ही सुपरलेटिव होते हैं, मतलब यूनिकनेस ऑलरेडी ही एक ऐसा एडजेक्टिव है जिससे आप समझ गए हैं कि खुद ही एडजेक्टिव है। Everybody knows that सोनू निगम is a unique। यहाँ पर मोस्ट हटकर क्या लग गया हमारा? आ यूनिक। क्लियर? जो हमने अभी रूल्स पढ़े वही क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। यू कैन सी दिस चैनल, आप ये चैनल देख सकते हो फॉर द लास्ट न्यूज। अब यहाँ पर न्यूज की भी कोई पोजीशन होती है क्या? फर्स्ट न्यूज, लास्ट न्यूज, ये थोड़ा ना होगा। चैनल आप क्यों देखोगे? न्यूज, पुरानी न्यूज तो आप देखोगे नहीं, हमेशा क्या देखोगे? लेटेस्ट, यानी नई, टाइम को रेफर करती हुई न्यूज देखोगे। तो लास्ट कैसे आ गया यहाँ पर आना चाहिए हमारा लेटेस्ट न्यूज, क्योंकि लास्ट तो हमेशा पोजीशन को रेफर करता है। एरर कौन सा हो जाएगा हमारा? थर्ड पार्ट में। तो आइए देखते हैं इसको।
एक्सप्लेनेशन को रिप्लेस लास्ट विद लेटेस्ट, क्योंकि लेटेस्ट न्यूएस्ट न्यूज की बात हो रही है। लास्ट मीन्स फाइनल पोजीशन और ऑर्डर, तो ऑर्डर की तो हम बात ही नहीं कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे, टाइम रेफरेंस की बात कर रहे थे। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, यू कैन सी दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। क्लियर? आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, दिस इज कैंडी प्रेफरेबल देन दैट इज टेस्ट इज ऑल्सो कंपेरेटिवली गुड। अब क्या यूज कर दिया हमने, दिस इज कैंडी प्रेफरेबल देन, नहीं ये तो सेंस ही नहीं बन रहा। प्रेफरेबल के साथ तो शायद टू यूज होता है ना, प्रेफर, इंफीरियर, पोस्टीरियर हमने पढ़े थे ना, ऐसे ही प्रेफरेबल के साथ भी हमेशा टू यूज होता है। तो एरर हमारा कौन सा हो गया, सेकंड पार्ट में। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि एरर सेकंड पार्ट में क्यों हुआ। रिप्लेस, देन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, टू से रिप्लेस कर दिया। हाँ जी हमने कर दिया टू से रिप्लेस, लेकिन क्यों किया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। आफ्टर प्रेफरेबल और प्रेफर, इसके बाद हमेशा आप टू प्रपोजिशन का यूज करते हो, कभी भी देन कंजक्शन का यूज नहीं होता। ये इटसेल्फ एक रूल है और ये क्वेश्चन भी काफी आता है प्रेफर टू वाला, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर मदर टोल्ड हिम दैट इट वुड बी मोर बेटर। अब देखो हमने ER भी लगा दिया, मोर भी लगा दिया, नहीं ना, बेटर से ही ऑलरेडी कंपैरिजन हो गया, मोर ऐड करने की क्या जरूरत थी, नहीं करना था ना। तो हमारा कौन से पार्ट में एरर हो गया, सेकेंड पार्ट में एरर हो गया। तो आइए समझते हैं। यूज ऑफ रिमूव मोर, मोर को रिमूव करना है क्योंकि ऑलरेडी हमारा बेटर से क्या हो गया है, कंपैरिजन हो गया है। यूज ऑफ मोर बेटर वुड मेक द सेंटेंस डबल कंपैरेटिव। कभी भी हमने रूल पढ़ा था ना, कभी भी हम डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव नहीं यूज कर, एक ही यूज होगा क्योंकि एक से ही उसका एडजेक्टिव डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, नॉट स्टैंडर्ड इंग्लिश यूजेस नहीं होती। सिमिलरली डबल सुपरलेटिव भी हमेशा इनकरेक्ट होता है। तो the correct sentence should be, her mother told him that it would be better if he would do his work himself. ऐसे ही such as the most brightest नहीं होगा, brightest से ही already वो superlative mention हो गया है, तो most नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, expression would be the brightest. Clear? तो ये था हमारा आज का सेशन। आज हमने किए एडजेक्टिव्स के इंपॉर्टेंट रूल्स और समझा उनको हम अप्लाई कैसे करेंगे। इसकी एक्सरसाइज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप वहां जाकर फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इनके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक फिलहाल पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक भी बता सकते हैं और अच्छे से ऐसे ही तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।